बुलेटिन में शामिल कर लिया है। यानी मौसम विभाग अब हर दिन जम्मू और कश्मीर, लद्दाख के अलावा गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद का भी मौसम बता रहा है। इससे पहले भारत ने एक दिन पहले ही इस बारे में पाकिस्तान को ललकारा था कि जितना जल्द हो पीओके खाली कर दो। इंडिया का जो टेरिटरी है, एंटायर जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख एरिया, इसके लिए हम पूर्वानुमान दे रहे हैं और जानकारी दे रहे हैं वेदर का। और इसमें हम गिलगित बाल्टिस्तान मुजफ्फराबाद एरिया जो है उसमें हम मेंशन कर रहे हैं। भारत के सख्त रुख से पाकिस्तान कांप रहा है। इमरान खान खौफ में है कि पता नहीं कब तक उनका पीओके पर अवैध कब्जा रहेगा। इसलिए इमरान को एक बार फिर सर्जिकल स्ट्राइक का डर सता रहा है। वहीं जब से पीएम मोदी ने ये कहा है कि हंदवाड़ा के शहीदों का बलिदान नहीं भुलाया जा सकता, पाकिस्तान को लग रहा है कि स्ट्राइक होने वाली है। पाकिस्तान ये अच्छी तरह से जानता है कि इस बार सिर्फ स्ट्राइक नहीं होगी, इस बार ऑपरेशन होगा, क्योंकि अवैध कब्जा तो अवैध होता है। भारत के रुख से पाकिस्तान इतना डरा हुआ है कि वो विश्व समुदाय के सामने गिड़गिड़ा रहा है कि हिंदुस्तान बालाकोट जैसा हमला कर सकता है। इसीलिए इमरान कह रहे हैं कि भारत छद्म युद्ध लड़ सकता है। लेकिन इमरान और पाकिस्तान को पता है कि भारत कभी पीठ पीछे हमला नहीं करता है, और जब हमला होता है तो पाकिस्तान के टुकड़े ही होते हैं। भारत की तैयारी भी पूरी है और इरादा भी साफ है, और पीओके को लेकर संदेश साफ है कि सीधी उंगली करके बहुत देख लिया, अब हिंदुस्तान उंगली टेढ़ी करने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर ऐश्वर्य कपूर जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। ऐश्वर्य, तो पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने गिलगित बाल्टिस्तान में इसी हफ्ते चुनाव की घोषणा की है। ऐसे में हमारी तरफ से ये साफ संदेश है कि पीओके भारत का हिस्सा है। देखिए, भारत की ये स्टेटेड पॉइंट है और भारत सरकार की पॉलिसी है। उन्होंने ये बात साफ कहा है कि पीओके एक ऐसा एरिया है जो कि हिंदुस्तान का था और है, लेकिन पाकिस्तान ने फोर्स और एक गैर कानूनी तरीके से उस पर कब्जा कर रखा है। इसीलिए जब सभी भारतीय शहरों का मौसम डीडी यानी भारत का स्टेट ब्रॉडकास्टर और स्टेट रेडियो ब्रॉडकास्टर यानी ऑल इंडिया रेडियो जब इसको ब्रॉडकास्ट करेंगे तो उसमें पीओके के कई शहर, मीरपुर, मुजफ्फराबाद, ये सब मौजूद होंगे। गिलगित का नाम भी है। तो ये बात साफ है कि भारत पीओके को अपना हिस्सा मानता है। ये बात भारत के प्रधानमंत्री, भारत के गृह मंत्री, अगर आपको याद होगा, अमित शाह ने पार्लियामेंट में कहा था कि भाई जम्मू कश्मीर तो हमारा है और रहेगा, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर भी, पीओके भी हमारा होगा। ये बात भारत सरकार ने हमेशा कही है और 2014 के बाद बिल्कुल बुलंदी से कही है कि आप इसमें भी कोई शक ना रखें कि पीओके भारत का अंग है, श्वेता, और उस पर पाकिस्तान ने जोर से कब्जा किया हुआ है, गैर कानूनी तरीके से कब्जा किया हुआ है, और वो भारत का अंग था और है। भारत उसको वापस लेकर रहेगा। और अब जब कोरोना के दौरान हर एक शहर का टेम्परेचर बताया जाएगा तो फिर भारतीय ब्रॉडकास्टर्स यानी डीडी और ऑल इंडिया रेडियो पीओके के कई शहर, एक या दो नहीं, कई शहरों का नाम उसमें होगा और रोजाना उनकी डिटेल्स दी जाएंगी। जी बिल्कुल ऐश्वर्य, भारत का सीधा सपाट संदेश है कि अब तो आंखें खोलो इमरान खान। इस फैसले के सामने आने के बाद से संदेश बिल्कुल साफ है और कड़ा भी। जी देखिए, संदेश साफ है और ये संदेश पाकिस्तान की आर्मी को, क्योंकि वहां पे कोई एक नेता तो है नहीं, दो तीन नेता हैं, आईएसआई, पाकिस्तानी आर्मी और फिर पाकिस्तान के सो कॉल्ड प्रधानमंत्री, तो उन सबको ये मैसेज जा रहा है कि भारत किस ओर बढ़ रहा है। भारत ने ये बात साफ कर दिया। भारत ने सिर्फ इतना कहा कि हम अपने हर एक शहर का टेम्परेचर उसके अंदर, क्योंकि भारत की स्टेटेड पॉलिसी है कि पीओके भारत का अंग था और है, और 2014 के बाद हमने बुलंदी से कहा है, हमने हमारे प्रधानमंत्री को बोलता हुआ सुना है, हमने हमारे गृह मंत्री को बोलता हुआ सुना है कि जम्मू कश्मीर को तो छोड़ दीजिए, वो तो हमारा था ही, पीओके भी हमारा है। और अब जब भारतीय स्टेट ब्रॉडकास्टर्स यानी दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो दोनों, सिर्फ एक या दो नहीं निधि और श्वेता, पीओके के कई शहरों का नाम उस लिस्ट में शामिल होगा। पूरा का पूरा पीओके, हमको ये बताया जा रहा है, करीबन 6 से 8 शहरों का नाम उसमें होगा और आज से वो शुरू हो रहा है। तो ये एक साफ मैसेज जा रहा है पाकिस्तान को कि तुम किसी मुगालफे में मत रहो। असलियत यही है कि पीओके भारत का है और भारत का ही रहेगा। जो तुमने गैर कानूनी तरीके से इंटरनेशनल प्रेशर से पीओके पर कब्जा कर रखा है, वो अल्टीमेटली आखिरकार तुमको छोड़ना ही पड़ेगा। बिल्कुल छोड़ना ही पड़ेगा। और देखिए, मौसम बुलेटिन में पीओके के इलाकों को भी शामिल कर लिया गया है। पाकिस्तान में तिलमिलाहट होगी इसके बाद।
जी बिल्कुल है। देखिए गिलगिट, मुजफ्फराबाद, मीरपुर, गिलगिट बलूचिस्तान के कई और एरिया, तो ये 4-5 ऐसे शहर हैं पीओके में जो कि भारत सरकार ने उनको लिस्ट में डाला है दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो की। जब हर एक भारतीय शहर का टेम्परेचर बताएगा भारत का स्टेट ब्रॉडकास्टर्स दोनों टीवी पे और फिर रेडियो पर, और वो रेडियो वेव्स पाकिस्तान में भी जाती हैं, पीओके में भी जाती हैं। और ये बात पाकिस्तान को भी भली भांति पता है कि पीओके के जितने भी रेडियो सेट्स हैं वो भारत के ऑल इंडिया रेडियो के जेएनके टावर से सारे पकड़ते हैं। इसीलिए ये मैसेज पीओके के बाशिंदों को भी जा रहा है, पीओके में रहने वाले लोगों को भी जा रहा है कि भारत सरकार ने उन्हें छोड़ा नहीं है। पाकिस्तान ने जो गैर कानूनी तरीके से जो कब्जा कर रखा है, और आप देखिए पाकिस्तान पीओके का अपना मानता ही नहीं है, नहीं तो पूरे देश के कोरोना के पेशेंट्स वो सब पीओके में भर रहा है। क्यों? क्योंकि उसको कोई परवाह नहीं है पीओके की और पीओके में रहने वाले लोगों की, और ये वहां के लोग भी जानते हैं वो भारत का अंग था और रहेगा। इसीलिए भारतीय सरकार का जो स्टेटेड पॉलिसी है अब उसी पे आगे एक कदम और बढ़ाया है। जब भारत ने यह कहा कि वो अपने हर एक शहर का लिस्ट देगा, तो उसमें गिलगिट बलूचिस्तान, मीरपुर, मुजफ्फराबाद और कई और ऐसे शहर हैं जिनका लिस्ट में नाम होगा। और ये साफ मैसेज, जैसे आप दोनों बता रहे हैं, पाकिस्तान को जा रहा है कि भाई अब तुम चौकन्ना हो जाओ, जो भी तुम अभी तक करते रहो, भारत जो अभी तक कहता था वो अब कर रहा है। बिल्कुल ऐश्वर्या, इस पूरे घटनाक्रम के तहत, इस कड़े संदेश, एक बड़े दांव के तहत जो स्टेटेड पॉलिसी है, मैं चाहूंगी चूंकि आप लाइव मेरे साथ हैं, उसको आप अगर बता पाएं संक्षेप में। हमारे साथ मेजर गौरव आर्या भी हैं, और अगर मैं एक सवाल मेजर से ले सकूं। मेजर, अब तो ये मैसेज साफ जा रहा है जैसे हमारे श्वेता और निधि ने भी कहा, लेकिन पाकिस्तान जो कि पीओके को कभी अपना मानता ही नहीं था, वो पीओके में सारे कोरोना के पेशेंट्स भरता है। लेकिन अगर भारत जैसे ही ये मैसेज देता है तो फिर पाकिस्तान में खलबली मच जाती है। मेजर नहीं, बिल्कुल मैं आपको ये बताता चलूं कि जब से भारत ने अनाउंसमेंट ये करी है तो मुझे पाकिस्तान के अननोन नंबर से करीब 10 फोन कॉल आ चुके हैं। आपके पास? और ये जी मेरे पास पर्सनली मेरे मोबाइल फोन पे 10 नंबर आ चुके हैं। लगातार पाकिस्तानी कॉल कर रहे हैं। मैं उनका कॉल नहीं ले रहा क्योंकि मुझे पता है किस मामले में वो बात करना चाह रहे हैं। इससे पाकिस्तान के टॉप ब्रास में, आर्मी में बहुत खलबली मची है, क्योंकि ये सिर्फ एक पार्लियामेंट में बयान देना कि पीओके हमारा है वो एक अलग बात है, वो अलग बात है, लेकिन जमीन पे काम करना, जमीन पे काम करना ये बहुत बड़ी बात है, और जमीन पे काम शुरू हो गया है इसका। जी बिल्कुल मेजर, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि पाकिस्तान में खलबली मच गई है, 10 लोग आपको फोन कर चुके हैं, लगातार फोन आ रहा है, तो मैसेज पहुंच गया है पाकिस्तान में कि पीओके जो अभी तक भारत सरकार कहती थी अब वो करके दिखा रही है, भारतीय शहरों की लिस्ट में शामिल कर लिया है पीओके को। जी बिल्कुल, भारतीय शहरों की लिस्ट में शामिल कर लिया। और मैं एक और प्रेडिक्शन यहाँ पे करना चाहूंगा, भविष्यवाणी करना चाहूंगा यहाँ पे कि हो ना हो उनके लिए सीट्स रिजर्व हो आपके जम्मू एंड कश्मीर असेंबली में, या कहीं पे उनकी सीट्स रिजर्व हो। मेजर एक पॉलिटिकल शेप, मेजर हमारे साथ मेजर जनरल जीडी बख्शी भी हैं, और मैं चाहूंगा मेजर गौरव आर्या आप ही सीधा सवाल पूछें। मेजर जनरल जीडी बख्शी हैं हमारे साथ। गौरव आर्या। जनरल बख्शी सर, आपने अभी सुना ये खबर कि मौसम विभाग ने उसको, कल खबर आई थी कि मौसम विभाग ने गिलगिट बाल्टिस्तान और पूरे पीओके को अपने दायरे में ले लिया, जहां तक कि टेम्परेचर और क्लाइमेट का सवाल है। आज अनाउंसमेंट, बड़ी अनाउंसमेंट ये आई है कि डीडी, ऑल इंडिया रेडियो और कुछ समय के बाद इवन प्राइवेट चैनल्स ये चीज कवर करेंगे। आपको क्या लगता है सर, कितनी बड़ी खबर है, कितना बड़ा ये मूव है सरकार की तरफ से? ये एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट सिंबॉलिक स्टेप है, जो कि साइकोलॉजिकली पीओके रीजन जो कि लीगली और बाय लॉ हमारा है, उसको अब हम अपने साइकोलॉजिकल जो माइंड मैप में हमने इंटीग्रेट कर लिया है। द रेस्ट विल फॉलो। और मेरा कहना ये है गौरव कि देखिए, हम जानते हैं व्हाट पाकिस्तान इज अप टू, एंड वी आर नॉट गोइंग टू वेट फॉर देम टू डू इट टू अस। हम लोग जानते हैं कि पाकिस्तान के में जैश ए मोहम्मद ने 7 कैंप अफगानिस्तान के बॉर्डर के साथ एस्टैब्लिश कर लिए हैं अफगानिस्तान के अंदर, जहां तालिबान के साथ मिलकर वो ट्रेनिंग कर रहे हैं और ऑपरेशनल एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं। 2 तरफी मार करेंगे, वहां अफगानिस्तान में काबुल पे कब्जा करने की फिराक में है, और उसके बाद ये तमाम के तमाम जो 400 जैश ए मोहम्मद के जो ऑपरेटिव्स हैं, इनको जम्मू कश्मीर के अंदर
जो है खदेड़ा जाएगा, साथ में कोविड से संक्रमित लोगों के। वी आर नॉट गोइंग टू वेट एंड लेट देम हिट अस। बिल्कुल ठीक सर। वी विल बी प्रोएक्टिव। जी बिल्कुल सर, एक और बात पूछना चाहता हूँ। आज से 30 साल पहले, 31 साल पहले, जब कश्मीर में आतंकवाद नहीं था, टेररिज्म नहीं था, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था सर, तो उस वक्त अगर पाकिस्तान सोते शेर को नहीं छेड़ता तो आज उसको ये दिन देखना न पड़ता, क्योंकि उस जमाने में कोई बात पीओके हमारा है, हमें वापस लेना, ये बात कोई करता नहीं था इतने खुलेआम। लेकिन पाकिस्तान ने, क्या आपको लगता है कि सोते शेर को जगा दिया ये सारे टेरर स्ट्राइक्स करके और आतंकवाद बढ़ा के? बिल्कुल बिल्कुल। अब दे विल रीप द व्हर्लविंड, हैविंग सोन द व्हर्लविंड, दे विल रीप द व्हर्लविंड। गौरव, उनकी सोच थी कि भारत की सरकार इतनी व्यस्त हो गई है कोरोना से लड़ने में, क्योंकि भारत की सरकार को अपने लोगों की जान की फिक्र है। उन्होंने सोचा कि दे कैन गेट अवे विद इट। अब आई थिंक दे विल गेट समथिंग फॉर देयर कम अप। जैसे आपने बिल्कुल सही कहा है, सोते शेर को आके आप जो है सुई चुभो, देन यू विल रीप द व्हर्लविंड, यू विल रीप द व्हर्लविंड। सर, एक और चीज है कि कई लोगों का ये मानना है, सोच रहे हैं खासतौर से इंडिया में, जिनको स्ट्रेटेजिक मामलों में उतनी शायद समझ ना हो जितनी आपको है, वो लोग कह रहे हैं साहब कि इससे क्या फायदा हुआ, हम लोगों ने क्या अचीव कर लिया अगर गिलगिट बाल्टिस्तान का हमने महज टेम्परेचर दिखा दिया, या फिर हमने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के एरिया जैसे मीरपुर है, मुजफ्फराबाद है, उनका हमने मौसम का हाल बता दिया, तो इसमें कौन सी बड़ी स्ट्रेटेजिक जीत हो गई? सर, हमारी ऑडियंस के लिए, जो कि लार्जली सिविलियन ऑडियंस है, जो कि शायद स्ट्रेटेजिक अफेयर्स को उतनी अच्छी तरीके से ना समझती जितना आप समझते हैं, जरा उनको समझाइए इसका सिग्निफिकेंस क्या है सर। देखिए गौरव, पहले हमको टेम्परेचर दिखाना पड़ेगा, तभी तो वो बढ़ेगा। दर्जे हरारत पहले दिखानी पड़ेगी, तभी तो वो जाके बढ़ेगी गौरव। That temperature is bound to rise, so we would like people to take a look at that temperature constantly, because अगर पाकिस्तान को प्यार से समझ नहीं आता, फिर संकेत दे दिया कि साहब उड़ी की सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, 2-3 महीने तो समझ आया, फिर अपनी आदत से मजबूर कुत्ते की दुम को नली में डालो, बाहर निकालो, फिर टेढ़ी, फिर एयर स्ट्राइक करी बालाकोट की, 1 साल तकरीबन झटके में रहे, अब वो दुम फिर टेढ़ी होती जा रही है, कर्ल हो रही है। तो दर्जे हरारत तो आपको दिखानी पड़ेगी, फिर उसको बदली करेंगे। जी सर, जब बालाकोट की एयर स्ट्राइक्स हुई थी, आप और हम साथ रिपब्लिक के स्टूडियोज में बैठे थे नोएडा में, और आपने एक बात बोली थी कि हमने जो बालाकोट की एयर स्ट्राइक्स में करा है, चाहे कितने भी लोग मरे हों या कम लोग मरे हों या ज्यादा, वो जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि एक माइंडसेट हो गया है कि इंडियन एयरफोर्स ने लाइन ऑफ कंट्रोल पार कर दिया है। आपने बोला कि एक न्यू नॉर्मल बन गया है। दिस इज द वर्ड दैट यू जैसे जी एब्सोल्युटली। और गौरव, इफ इट डज नॉट बिकम अ न्यू नॉर्मल, फिर हम डाइल्यूट कर रहे हैं जो डेटरेंस हमने अचीव करी, देन वी मे नॉट एज वेल हैव डन बालाकोट। उस वक्त भी गौरव, आपको अच्छी तरह याद होगा कि जब हम ये बालाकोट की स्ट्राइक्स के बाद कॉल ऑफ कर रहे थे कि अभिनंदन वापस आ चुका है, मैंने कहा था, आपने कहा था, इट इज प्रीमेच्योर, इट इज प्रीमेच्योर। ये लड़ाई अभिनंदन के लिए नहीं लड़ी गई, वो तो इंसिडेंटल हो गया। ये लड़ाई एक संकेत देने के लिए ये शुरू की थी उस वक्त, और वी वेंट अप द एस्केलेशन लैडर 1 स्टेप, वी शुड हैव गॉन 2-3 स्टेप्स एज रिक्वायर्ड। अगर वो उस वक्त किया होता, आज हिमाकत ना हुई होती ये फिर से वार करने की, फिर से दर्जे हरारत बढ़ाने की। इवन नाउ कोई बात नहीं, नथिंग लॉस्ट। अगर तब समझ नहीं आया तो अब समझा देंगे, बट वी हैव टू मेक इट द न्यू नॉर्मल। इट कैनॉट बी अलाउड टू पास कि आप 18 आपने भारतीय अफसर जैसे जवान मारे हैं पिछले महीने में, 18। You don't have to wait for the 45 figure, गौरव जी। सिद्धांत होता है। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इट्स अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल सर। मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाह रहा था सर। हम लोग मौसम की बात कर रहे हैं, गिलगिट बाल्टिस्तान की हम बात कर रहे हैं, मुजफ्फराबाद की, और हम बात कर रहे हैं और जगह की पीओके में।
मौसम रावलपिंडी का कैसा होगा सर इस वक्त? GHQ रावलपिंडी, पाकिस्तान आर्मी हेडक्वार्टर्स, वहां पे कैसा मौसम होगा? गौरव, एक इंडिकेशन तो हमको इमरान खान साहब की ट्वीट से मिल चुकी है। इमरान खान अब फिर दुनिया को चेता रहे हैं कि भारत की मंशा ठीक नहीं, भारत कुछ बड़ा करने वाला है, हमें बचाओ, हमारी मदद करो, हमारी सुनो। मेजर गौरव आर्या और जनरल जीडी बख्शी, फिर से आपका रुख करेंगे हम। तो ये कड़ा संदेश भारत ने पाकिस्तान को दिया है कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर हमारा है, और इस न सिर्फ ये एक मौसम का बुलेटिन है बल्कि एक मैसेज है पाकिस्तान के लिए। और IMD के DG ने इस पर क्या कहा वो हम आपको सुनवा देते हैं। देखिए, जो जम्मू एंड कश्मीर था, अभी हम इसको जम्मू कश्मीर लद्दाख रीजन में कन्वर्ट किए हैं। सो अकॉर्डिंगली जो एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो रीजन का फोरकास्ट वो कवर करता है ये सभी रीजन को, इसलिए इसका नाम अभी जम्मू कश्मीर लद्दाख हम रखे हैं। पहले से भी हम एंटायर रीजन के लिए जो इंडिया का टेरिटोरियल एरिया है वो सभी के लिए हम फोरकास्ट देते हैं। आप जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख का बात करें, सो एंटायर रीजन के लिए हम हमारा फोरकास्ट देते हैं। पहले से हम नेशनल बुलेटिन में ये सभी एरिया के लिए फोरकास्ट दे रहे थे, और रीजनल बुलेटिन में ये रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था। फॉर लास्ट 2 डेज वो रीजनल बुलेटिन में भी ये फोरकास्ट को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। लद्दाख के लिए हम अलग से फोरकास्ट अभी दे रहे हैं, और हम भी लद्दाख के लिए एक अलग से एक मीटरोलॉजिकल सेंटर एस्टेब्लिश कर रहे हैं जिसका हेडक्वार्टर लेह में होगा। ऐसा कुछ फैसला नहीं है, ऐसा है कि हम पहले जम्मू कश्मीर के लिए फोरकास्ट दे रहे थे और अभी लद्दाख अलग से एक यूनियन टेरिटरी बन गया, इसलिए जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख ऐसे सेपरेटली हम बुलेटिन जारी कर रहे हैं। इसको पहले लगभग 5-6 महीना पहले जब लद्दाख यूनियन टेरिटरी बना, हम हमारा नेशनल बुलेटिन में रिफ्लेक्ट कर रहे थे। रीजनल बुलेटिन में ये रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था, सो अभी रीजनल बुलेटिन में भी इसको ऐड कर दिया गया है। ऑब्जेक्टिव यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेट, टाइमली एंड फ्रीक्वेंट वेदर इंफॉर्मेशन एंटायर जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख रीजन के लिए देने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। ठीक है सर, हम बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो जाहिर तौर पर अगर आप बात करें गिलगिट की, तो वो भारत उसको अपना हिस्सा मानता है शुरू से। पाकिस्तान ने जिसे इलीगली ऑक्यूपाई किया है वो उस हिस्से को मानते हुए अब जो सब डिवीजन के नाम हैं वो बदले गए हैं, और उसकी भी फोरकास्टिंग जो है वो रीजनल बुलेटिन में देना मौसम विभाग ने शुरू कर दिया। और इस पर एक खास रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं जम्मू से, हमारे संवाददाता गुरसिमरन की रिपोर्ट। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के जम्मू संभाग के सबस्टेशन में मौजूद है, और इसी सबस्टेशन से लगातार जम्मू संभाग में होने वाली हर मौसम की हरकत की जानकारी जो है वो मुहैया करवाई जाती है। और जो मॉनसून क्योंकि आने वाला है तो लगातार प्रेडिक्शंस की जाती हैं अगर बारिश का मौसम है, और उसी को लेकर जो है जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग का हाईवे प्लान भी बनता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो अब इस सबस्टेशन में हो गया है, और यहाँ ही नहीं बल्कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने जो कुछ मॉडिफिकेशंस की हैं उसके बाद ये जो IMD का दफ्तर है ये पाकिस्तान की नापाक हरकतों को सबक सिखाने के लिए भी अब महत्वपूर्ण है, क्योंकि IMD जिस तरह से जम्मू कश्मीर में लगातार अपने जो एरियाज हैं जिनको उन्होंने सबस्टेशंस में डिवाइड किया होता है उसकी प्रेडिक्शंस करता है। लेकिन अब जो प्रेडिक्शन के एरिया में है उसमें गिलगिट और बाल्टिस्तान जो कि भारत का हिस्सा है और पाकिस्तान की तरफ से अनअधिकृत रूप से कब्जाया गया है उसको भी ऐड कर दिया है। और हम जब इस ऑफिस के अंदर जैसे ही पहुंचेंगे तो सबसे पहले जो नज़र आपकी पड़ेगी वो कहीं ना कहीं ये बताती है कि पाकिस्तान की जो चाल है उसको विफल करने के लिए ये मैप जो है यहाँ पर है। ये जो है जोनल इंस्ट्रूमेंटल मेंटेनेंस सेंटर जम्मू है, और ये मैप अगर आप देखेंगे तो ये दर्शाता है कि भारत जो है अपने इलाके को अब IMD के मैप पर भी दर्शा रहा है। ये लद्दाख का हिस्सा है, ये कश्मीर घाटी है, और ये है जम्मू का हिस्सा। और उसके बाद ये जो हिस्सा जिसमें कि आपको किसी तरह की बाइफर्केशंस नहीं दिखेंगी, ये जो है पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, गिलगिट और बाल्टिस्तान का हिस्सा है। और उसके साथ अगर सरजीवन यहाँ आपको दिखा पाएँ तो यहाँ आपको एक बड़ी स्क्रीन दिख जाएगी जिसमें लगातार जो है सैटेलाइट इमेजरी दिखेगी आपको। सरजीवन अगर आपको दिखा पाएँ तो ये
जम्मू कश्मीर का पूरा हिस्सा है और यहाँ पर ले स्टेशन है, ये श्रीनगर स्टेशन है और ये जो इलाका है सर जीवन, अगर आपको जूम करके दिखाएं तो यही जो है पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का इलाका है। कुछ और हम ये जो IMD की वेबसाइट के ऑफिशियल विजुअल्स आपको दिखाएंगे तो ये देखिए, ये जो है जम्मू कश्मीर का पूरा इलाका है, ये जम्मू के टेम्परेचर बताया गया है और ये जो है ये